वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स मैंने आपसे कहा था कि अब हम जो एडजस्टमेंट सीखने जा रहे हैं आज वो होगी जीएसटी से रिलेटेड, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से रिलेटेड। और मैंने आपको ये भी कहा था कि आप एक बार जीएसटी की जो मेरी वीडियोस हैं, मेरे प्रीवियस लेक्चर्स हैं, उनको थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना, थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। आज का लेक्चर काफ़ी ईजी हो जाएगा आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले देखिए, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाना चाहता हूँ जीएसटी से रिलेटेड, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखो, आपको मैंने बताया था कि जब भी क्या हो, ये एक बिजनेस है, ये कोई ना कोई अपने गुड्स को बेचता है, ठीक है स्टूडेंट्स। जब ये मान लीजिए ये क्या है, इसका एक सप्लायर है, ये अपने सप्लायर से कोई भी गुड्स को खरीदेगा। ये बिजनेस अपने इस सप्लायर से जब कोई गुड्स को परचेज करेगा तो स्टूडेंट्स गुड्स को परचेज करने के साथ साथ इसको कुछ ना कुछ टैक्स भी पे करना होगा, और उसी टैक्स को स्टूडेंट्स हम कहते हैं जी यहाँ पे क्या, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी जीएसटी। जब क्या हो, आपका ये बिजनेस है, इसने इनसे गुड्स खरीदे तो स्टूडेंट्स अब इसके बदले ये इनको पैसे तो देगा ही देगा। गुड्स अगर आपने खरीदे हैं तो आपको इस सप्लायर को पेमेंट तो करनी ही होगी। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स ये क्या करेंगे, जीएसटी भी पे करेंगे। इनको क्या पे करेंगे, जीएसटी, ठीक है। और स्टूडेंट्स ये जो आपने जीएसटी की अमाउंट इन सप्लायर को पे की है, इसको स्टूडेंट्स हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कहते हैं जी इनपुट जीएसटी। आप अकाउंटिंग की लैंग्वेज में स्टूडेंट्स हम इसको क्या कहते हैं, इनपुट जीएसटी। यानी जहाँ भी आपको इनपुट जीएसटी का मतलब लिखा दिखा तो आपको उसी टाइम आपके माइंड में ये स्ट्राइक करना चाहिए कि किसी न किसी सप्लायर से गुड्स खरीदी गई हैं और उसके बदले फर्म ने क्या किया है, उसको जीएसटी पे किया है, उसको हम कहते हैं इनपुट जीएसटी। ठीक उसी प्रकार से स्टूडेंट्स आपको, जब आप अपने गुड्स को किन को बेच देंगे, अपने इन कस्टमर्स को। जैसे ही स्टूडेंट्स ये फर्म अपने गुड्स को इन कस्टमर को बेचती है, यानी मैं कहता हूँ यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स, तो ये कस्टमर, अब ये कस्टमर इस फर्म को पैसे तो देगा ही देगा इन गुड्स के बदले, साथ में अब ये फर्म इन कस्टमर से और क्या लेगी, जीएसटी भी कलेक्ट करेगी। फर्म क्या करेगी, जीएसटी कलेक्ट करेगी। किससे, अपने इस कस्टमर से। ये लीजिए जी, जीएसटी कलेक्ट कर लिया। अब अकाउंटिंग की लैंग्वेज में स्टूडेंट्स जब आप अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं जी आउटपुट जीएसटी। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, आउटपुट जीएसटी। तो आउटपुट जीएसटी जब भी आपको कहीं पे लिखा दिख जाए, इसका मतलब आपके माइंड में उसी टाइम स्ट्राइक करना चाहिए कि आपने अपने किसी कस्टमर को गुड्स बेची है और उसके बदले स्टूडेंट्स आपने अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट किया है, और उसी को हम कहते हैं आउटपुट जीएसटी। अब इम्पॉर्टेंट चीज़, आप यहाँ पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करेंगे विद एडजस्टमेंट के साथ, तो कुछ इम्पॉर्टेंट आपको लॉजिक आपके माइंड में आने चाहिए। स्टूडेंट्स ये जो इनपुट जीएसटी है ये तो आपको वापस मिल ही जाएगा, बाद में गवर्नमेंट एडजस्ट कर देती है। इसलिए इस इनपुट जीएसटी का जो नेचर क्या है, एसेट। इसको हम क्या कहते हैं, एसेट कहते हैं, और हमेशा इसको आपको किस साइड रिकॉर्ड करना है, बैलेंस शीट की एसेट साइड। और स्टूडेंट्स ये जो आपका आउटपुट जीएसटी है, इसका नेचर क्या है, ये तो आपने बेशक अपने कस्टमर से कलेक्ट कर लिया हो, लेकिन ये पे किसको करना है, गवर्नमेंट को देना है ना। आप तो एक मीडिएटर हो, इसीलिए तो स्टूडेंट्स इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहा गया है जीएसटी को। इसका नेचर क्या है स्टूडेंट्स, लाइबिलिटी। आप इसको क्या कहते हैं, लाइबिलिटी। और ये आपको कहाँ रिकॉर्ड करना है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। ये आप पहले पढ़ चुके हैं, इसका आपको पता है। स्टूडेंट्स अब आपको एक और चीज़ बताई गई थी कि जीएसटी जब आप पे करेंगे या जीएसटी कलेक्ट करेंगे तो दो केसेस होंगे। एक तो विद इन दी स्टेट आप कलेक्ट करेंगे, एक जब आपकी फर्म किसी स्टेट में है और आप अपना व्यापार किसी दूसरी स्टेट के कस्टमर्स के साथ कर रहे हैं, तो वो होता है स्टूडेंट्स इंटर फर्म, और एक होता है इंट्रा फर्म। तो एक इंट्रा फर्म वाले में, यानी विद इन स्टेट वाले में स्टूडेंट्स आपका आधा टैक्स तो आप पे करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को और आधा जाता है जी स्टेट गवर्नमेंट को। तो एक होता है स्टूडेंट्स आपका, जब भी आप जीएसटी पे करेंगे, यानी अपने सप्लायर को जीएसटी पे करेंगे, तो ये इनपुट जीएसटी दो पार्ट में बट जाएगा। कौन से स्टूडेंट्स, जब आपका क्या हो, कहते हैं सेम स्टेट का केस हो, यानी विद इन स्टेट। एक होता है आपका इनपुट सीजीएसटी और एक होता है स्टूडेंट्स आपका इनपुट एसजीएसटी।
और स्टूडेंट्स ठीक उसी प्रकार से ये जो आपने जीएसटी कलेक्ट किया अपने कस्टमर से, जिसको आप आउटपुट जीएसटी कहते हैं, अगर क्या केस है आपका विद इन द स्टेट वाला, सेम स्टेट के अंदर आपकी फर्म है, आपके कस्टमर भी उसी स्टेट में है, तो उसको कहेंगे आप आउटपुट CGST, क्योंकि आधा टैक्स तो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और आधा टैक्स जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास, तो आउटपुट SGST इस तरीके से। और अगर स्टूडेंट्स क्या हो केस, आपकी फर्म किसी स्टेट में है और आप गुड्स क्या है किसी दूसरी स्टेट के कस्टमर्स को बेच रहे हैं, है ना, तो ये स्टेट में स्टूडेंट्स इस जीएसटी को आप कहते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी यानी IGST। तब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, ये जो आपका जीएसटी कहलाएगा, आपको इसको क्या कहना है IGST। क्या कहेंगे आप, इनपुट, बस जीएसटी के आगे आई लगा देना, IGST। और यहाँ ये क्या कहलाएगा अब इनपुट आउटपुट IGST। बस ये सिंपल सी बात है, ये मैं आपको समझाना चाहता था। आपने थोड़ा बहुत प्रीवियस क्लासेस में ही पढ़ा है जीएसटी से रिलेटेड, ये सब कुछ तो आपको पता है। आज का इम्पोर्टेंट चैप्टर में पढ़ाने का इसका लॉजिक क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, जब तक जीएसटी नहीं था तब तक ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट वाला चैप्टर बहुत ही आसान हुआ करता था। इससे इजी चैप्टर कुछ नहीं था। स्टूडेंट्स क्या करते थे, रट्टा लगाते थे, 15, 16, 20, 22 एडजस्टमेंट को सीखा, रट्टा लगाया, नहीं सीखा, बस रट लिया, यहाँ पे एडजस्टमेंट को तुक्का मारा, 2 जगह रिकॉर्ड करनी होती है, ये रटा, सोल्व, क्वेश्चन सोल्व, वो फारिग। लेकिन जब से जीएसटी आया है तो कुछ आपकी कैलकुलेशंस ट्रिकी हो गई हैं, कुछ ना कुछ कंसेप्ट आपको सीखना पड़ेगा। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उसके ऊपर भी तो जीएसटी लगता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, है ना, एक्रूड इनकम है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जैसे मैंने आपको सिखाया था, तो इनका क्या ट्रीटमेंट करोगे आप, ये कौन से केसेस हैं, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। स्टूडेंट, जैसे मैं आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बता रहा हूँ या भी एक्सपेंसेस और इनकम की बात की ना, तो स्टूडेंट्स आपका एक एक्सपेंस है जिसको हम कहते हैं वेजिस और दूसरा है सैलरीज। याद रखना कौन से, एक तो वेजिस और सेकंड है स्टूडेंट्स क्या, सैलरीज। इनके ऊपर स्टूडेंट्स कभी भी जीएसटी नहीं लगता। ये क्या है स्टूडेंट्स, जीएसटी से एग्जेम्प्ट है। ये क्या है, जीएसटी से एग्जेम्प्ट है। आपको कहीं अगर क्वेश्चन में कहता है कि वेजेस या सैलरीज के ऊपर 12% जीएसटी है, इसका मतलब वो आपसे गलत बात कर रहा है, इनके ऊपर कभी भी जीएसटी नहीं लगेगा। आपको ये बात याद रखनी है। और जीएसटी किन गुड्स पे स्टूडेंट्स नहीं लगता, एक आपकी अल्कोहल के ऊपर, ये प्रीवियस क्लास में आप सीख चुके हैं, और दूसरा स्टूडेंट्स आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे डीजल, पेट्रोल, इनके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, तो आपको क्या क्या पता चला, एक आपको डीजल, पेट्रोल यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, दूसरा अल्कोहल, शराब, तीसरा स्टूडेंट्स आपकी वेजेस, और फोर्थ है सैलरीज, इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता अभी तक। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब हम आते हैं हमारे चैप्टर पे ट्रायल बैलेंस पे। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या कहा कि जब आप जीएसटी पे करेंगे, यानी एक फर्म जब सप्लायर से गुड्स परचेज करेगी तो उसके ऊपर जीएसटी पे करना होता है, उसको कहते हैं इनपुट जीएसटी। ये क्या है, आपका एक एसेट है, और एसेट के बैलेंस कौन सा होता है स्टूडेंट्स, आपका डेबिट बैलेंस। मान लीजिए कि ये वो केस है आपका, ये केस है आपका विद इन स्टेट वाला, तो यहाँ 2 तरह की जीएसटी, आधा जाएगा आपका, मैं कहता हूँ इनपुट CGST, और एक होगा स्टूडेंट्स आपका इनपुट SGST, है ना। मान लीजिए कि स्टूडेंट्स 50,000 रुपये तो आपके क्या है, इनपुट CGST के बनते हैं, और 50,000 रुपये स्टूडेंट्स आपके इनपुट स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी SGST के बनते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपने जीएसटी भी कलेक्ट किया होगा। अब स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ध्यान से देखना, उसको कहते हैं हम यहाँ आप इस तरीके से लिखेंगे, ये आपकी लाइबिलिटी है तो इसका बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा। एक होगा आउटपुट CGST और एक होगा स्टूडेंट्स आपका आउटपुट SGST, है ना। अब देखना, अगर स्टूडेंट्स ये जो आउटपुट CGST या आउटपुट SGST है, इनका बैलेंस क्या हो, आपके इनपुट CGST और SGST से कम हो, है ना। मतलब जितना जीएसटी आपने कलेक्ट किया और जितना जीएसटी आपने पे किया, पे आपने ज़्यादा कर दिया और कलेक्ट आपने कम कर दिया। मान लीजिए यहाँ आगे जी ये 40,000 रुपीज़, 40,000 रुपये, ये इस तरीके से
तो स्टूडेंट्स हमेशा जब भी ये ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको इस तरीके से गिवन है, तो अगर आपके डेबिट बैलेंस ज़्यादा है यानी इनपुट जीएसटी की अमाउंट आपकी ज़्यादा है, तो आपको हमेशा एसेट साइड रिकॉर्ड करनी है। किस तरीके से आप लिखेंगे, ये देखिए ये वो तरीका है। पहले आप लिखेंगे इनपुट CGST की अमाउंट कितने रुपए है स्टूडेंट्स, 50,000 रुपये। फिर स्टूडेंट्स आपको इसमें से क्या करना है, लेस कर देना है। आप इस तरीके से लेस करेंगे कौन सी अमाउंट, आपकी आउटपुट CGST वाली अमाउंट, वो कितनी है 40,000। तो रिमेनिंग बैलेंस कितना हुआ, माइनस करने के बाद ये हुआ 10,000 रुपये। आप यहाँ फिर स्टूडेंट्स आप दोबारा क्या लिखेंगे, इनपुट आपकी बार स्टेट गवर्नमेंट को जो टैक्स पे किया है इनपुट SGST, ये अमाउंट कितनी 50,000 रुपये। और आप इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लेस कर देंगे जो भी आपने आउटपुट SGST कलेक्ट किया है। आउटपुट SGST कितने रुपए स्टूडेंट्स, 40,000 रुपये। ये बैलेंस आएगा जी 10,000 यहाँ पे इस तरीके से। ये हुआ स्टूडेंट्स केस नंबर 1, जब क्या हो आपका डेबिट बैलेंस ज़्यादा हो क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि इनपुट जीएसटी क्या है स्टूडेंट्स, आपका एसेट है और आउटपुट जीएसटी क्या है, आपकी एक लाइबिलिटी है। यानी जब आपके एसेट्स का बैलेंस ज़्यादा हो, एसेट ज़्यादा हो लाइबिलिटी से, तब आपको जीएसटी से रिलेटेड जब हम बात करें तो आपको एसेट साइड रिकॉर्ड करना है। ऑन द अदर हैंड, ऑन द कॉन्ट्रेरी, मान लीजिए कि यहाँ पे ये बैलेंस अब की बार 40,000 से ना रह के ये हो गया जी आपका 70,000। कितना, 70,000। यानी जीएसटी आपने सप्लायर को कितना पे किया, 50,000। कस्टमर से कितना कलेक्ट किया, 70,000 रुपये, है ना, इनपुट CGST। तो यहाँ इस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना। यहाँ पे अब आपकी लाइबिलिटी साइड ज़्यादा है ना, तो इस केस में आप लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पहले आप लिखेंगे इस तरीके से, आउटपुट CGST कितने रुपए स्टूडेंट्स, ये है 70,000 रुपये। और अब की बार आपको क्या करना है, लेस कर देना है आपका आउटपुट, क्या अब की बार लेस करेंगे आप अपना इनपुट क्या स्टूडेंट्स, CGST कितनी अमाउंट है, -50,000 रुपये। तो ये बैलेंस आ गया कितना, 20,000 रुपये। ये है स्टूडेंट्स तरीका आपका जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व करने का। ठीक, इसके बाद आप फिर से लिखेंगे क्या, अब की बार आएगा आउटपुट आपका SGST कितनी अमाउंट है स्टूडेंट्स, 70,000 रुपीज़। और इसमें से आप क्या लेस कर देंगे, आपका इनपुट CGST कितनी अमाउंट है स्टूडेंट्स, -50,000 रुपये। तो ये बैलेंस आएगा आपका 20,000 रुपीज़। ये स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपको बताना, आपको समझाना कि जब आपकी लाइबिलिटी साइड की बैलेंस ज़्यादा हो आपके एसेट साइड से, जब हम जीएसटी की बात कर रहे हैं, यानी जब आपने जीएसटी ज़्यादा कलेक्ट किया हो और जीएसटी कम पे किया हो, तब आपको क्या करना है, लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड करना है। और जब आपने स्टूडेंट्स जीएसटी ज़्यादा पे किया हो और कस्टमर से कम कलेक्ट किया हो, यानी अब आपने जीएसटी ज़्यादा पे किया, आपके एसेट बढ़ गए, कम कलेक्ट किया तो आपकी लाइबिलिटी कम रह गई, तब आपको उसको एसेट साइड रिकॉर्ड करना है। ये वो तरीका है, ये वो एडजस्टमेंट्स है आपकी जीएसटी से रिलेटेड। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं फर्दर आपको कुछ और एडजस्टमेंट सिखाऊंगा। स्टूडेंट्स चलिए अब कुछ एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनके ऊपर फर्म जो एक्सपेंसेस तो बियर करेगी ही करेगी, साथ में उसके ऊपर जीएसटी भी पे करेगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल लेना चाहता हूँ। जब आपको एडजस्टमेंट में क्या गिवन हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो खर्चे स्टूडेंट्स जिनके ऊपर जीएसटी भी लगता हो, तो उनका ट्रीटमेंट आप कैसे करेंगे, चलिए सीखते हैं। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे जिस एक्सपेंस की बात करूँगा, मैं एग्जांपल लेता हूँ जी आपके आउटस्टैंडिंग रेंट। मान लीजिए कि आप जो किराया पे करते थे, वो जो रेंट था उसकी कुछ अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, यहाँ दिया होगा मान लीजिए ₹10,000, 10,000 रुपये अभी भी आउटस्टैंडिंग है। और आपसे एग्जामिनर कहता है जीएसटी लीव्ड किस रेट पे, एट द रेट ऑफ 9% ईच ऑन CGST एंड SGST। मतलब 9% तो स्टूडेंट्स क्या है, CGST आपको चार्ज करना है, और 9% ही स्टूडेंट्स कितना चार्ज करना है आपको, SGST, जो भी आपका रेंट क्या है आउटस्टैंडिंग। मेरी बात ध्यान से देखो, मान लीजिए स्टूडेंट्स आपका रेंट यहाँ आपको दिया गया है, ये रेंट था, आपने कितना पे कर दिया, 50,000 रुपये, ट्रायल बैलेंस में 50,000 रुपीज़ गिवन है।
तो स्टूडेंट्स अब आप इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, पहले तो मुझे ये बताइए कि इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है। जो आपका आउटस्टैंडिंग रेंट है, इसकी जर्नल एंट्री आपने जब जीएसटी सीखा था तब हमने क्या की थी, सीखिए दोबारा से अगर नहीं भूल चुके हैं तो। आप करते थे सबसे पहले रेंट को क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप डेबिट करेंगे। क्या एंट्री करेंगे स्टूडेंट्स आप, रेंट अकाउंट डेबिट कितने रुपए स्टूडेंट्स, 10,000 रुपये टू इनपुट CGST डेबिट कितने रुपए, 9% कितने रुपए पे, 10,000 रुपीज़ का। तो कितना आया स्टूडेंट्स ये 900 रुपीज़। और इनपुट SGST कितनी अमाउंट स्टूडेंट्स, ये भी आपकी कितनी आएगी 900 रुपीज़। और फिर आप क्या करेंगे, टू आउटस्टैंडिंग रेंट कितने रुपए स्टूडेंट्स अब हुए, ये हुए जी आपके 11,800 रुपीज़। इसी तरीके का ट्रीटमेंट करते थे आप, ठीक है, ये आपने सीख चुके हैं, अब तक ये आपने पढ़ा है। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, जो मैं आपको यहाँ कहना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स रेंट आपका कितना बकाया है, रेंट है जी, ये कहता है आउटस्टैंडिंग रेंट है 10,000 रुपीज़। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले तो रेंट लिखो यहाँ पे, ये ट्रायल बैलेंस में जो रेंट गिवन है कितनी अमाउंट है आपकी 50,000 रुपये। इसमें स्टूडेंट्स आप ये वाला रेंट जो आपका आउटस्टैंडिंग है ना, जो एडजस्टमेंट में दिया है, इसको ऐड कर दो जी। आपका आउटस्टैंडिंग रेंट कितनी अमाउंट स्टूडेंट्स, ये है जी 10,000 रुपीज़ प्लस 10,000, ये कितने हुए 60,000। ये तो वही ट्रीटमेंट है जो आप करते आ रहे थे, लेकिन अब की बार कहता है कि इसके ऊपर जीएसटी भी तो पे करना है। 18% जीएसटी है, जिसमें से 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और बचा हुआ 9% किसको, स्टेट गवर्नमेंट को पे करना है। तो स्टूडेंट्स टोटल कितना रेंट आउटस्टैंडिंग है 11,800 रुपीज़। तो आप बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में आप लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट इस तरीके से। और कितनी अमाउंट है स्टूडेंट्स, ये आपको रिकॉर्ड करनी है 11,800 रुपीज़। एक तो ये बात हुई। फिर स्टूडेंट्स आप ये बताइए इनपुट CGST और इनपुट SGST क्या होते हैं, ये इनका नेचर क्या है स्टूडेंट्स, ये होते हैं आपके एसेट। ये क्या है आपके एसेट। तो आपको बैलेंस शीट की एसेट साइड भी इनको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। किस तरीके से स्टूडेंट्स, आप इस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, इनपुट CGST कितने रुपए 900 रुपीज़, इनपुट SGST कितने रुपए स्टूडेंट्स, ये भी 900 रुपीज़। इस तरीके से स्टूडेंट्स क्या है, आपको इस तरह के क्वेश्चंस को क्या करना है, सोल्व करना है। ये काफ़ी इजी कंसेप्ट था। देखो आपने कितनी जगह रिकॉर्ड किया, सबसे पहले आउटस्टैंडिंग रेंट को जैसे आप पहले करते थे वैसे ही कीजिए, 2 जगह रिकॉर्ड करते थे। कोई भी गिवन रेंट हो उसमें ऐड कर दो, और फिर क्या हो, आप लाइबिलिटी साइड, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ये आपकी लाइबिलिटी है, तो यहाँ रिकॉर्ड करते थे। लेकिन नई चीज़ क्या है, क्योंकि आपने क्या किया, GST पे किया है। ये GST पे करने को हम इनपुट GST कहते हैं, और उसका नेचर क्या है, एसेट है। तो आपको इन्हें क्या करना है, बैलेंस शीट की एसेट साइड भी रिकॉर्ड करना है। ये है जी इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ ध्यान रखना। यहाँ जो स्टूडेंट्स अमाउंट रिकॉर्ड करनी है उसमें GST को ऐड नहीं करना, ठीक है, क्योंकि GST को आपने पे कहाँ किया है, यहाँ पे किया है स्टूडेंट्स। और ये 11,800 रुपये अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो ये 11,800 रुपये आपको पे करने थे, जिसमें से आपको 1,800 रुपये ये जो एसेट है ये तो घूम फिर के आपको वापस मिल ही जाने हैं, बाद में एडजस्ट हो ही जाने हैं। यही तो गवर्नमेंट कहती है, इसलिए तो GST को लाया गया था। तो स्टूडेंट चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। और उससे इम्पोर्टेंट बात स्टूडेंट्स, एक और बात ध्यान रखना, अगर आपको क्या हो, आउटस्टैंडिंग रेंट स्टूडेंट्स कहाँ गिवन हो, यहाँ ट्रायल बैलेंस में। मान लीजिए कि आउटस्टैंडिंग रेंट यहाँ पे गिवन होता, तब स्टूडेंट्स इसके ऊपर GST नहीं लगता, GST स्टूडेंट्स नहीं लगता। जब क्या हो, आपका आउटस्टैंडिंग रेंट कहाँ गिवन हो स्टूडेंट्स, आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर। लेकिन अगर वो ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है तो आपको इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट करना है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। सेकंड केस जिनके ऊपर आपको GST चार्ज करना होगा
वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ जी आपके प्रीपेड एक्सपेंस से रिलेटेड। देखिए सबसे पहले तो मुझे बताइए प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, इसका नेचर क्या है। ऑब्वियस सी बात है ये एक आपका एसेट है। अगर स्टूडेंट्स आपको एडजस्टमेंट्स में दिया हो कि आपसे कहता है, मान लीजिए मैं किस एक्सपेंस की बात कहता हूँ, मैं रेंट की ही बात कर रहा हूँ यहाँ पे। आपसे कहता है कि रेंट पेड ₹10,000, आपने 10,000 रुपये जो रेंट पे किया उसमें से आउट ऑफ विच मान लीजिए कि ₹4,000 इज़ फॉर नेक्स्ट ईयर, उसमें से 4,000 क्या है स्टूडेंट्स, आपने नेक्स्ट ईयर का भी पे कर दिया है। यानी 4,000 रुपीज़ 10,000 में से 4,000 रुपये का जो रेंट है ना, ये जो अमाउंट है ये तो नेक्स्ट ईयर में पे करनी थी आपको। आपने क्या किया, पहले ही पे कर दिए 4,000 रुपये और। तो स्टूडेंट्स आपने क्या किया, यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस कर दिया। इसको आप कहेंगे, ये जो 4,000 रुपीज़ क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स, आपके प्रीपेड रेंट, इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताइए, इसकी जर्नल एंट्रीज क्या करते थे, पहले तो आप मुझे वो बताइए। देखिए जर्नल एंट्री, आपने रेंट कितना पे किया, 10,000 रुपीज़, तो आप इसकी एंट्री क्या करेंगे, आपको करना। और स्टूडेंट्स नहीं, एंट्री करने से पहले हम जीएसटी की भी तो बात कर रहे हैं। और मान लीजिए स्टूडेंट्स जीएसटी आपसे कहता है कितना, एट द रेट ऑफ 6% ईच, किस पे, आपका CGST एंड SGST दोनों पे 6% भी लगेगा। तो स्टूडेंट्स आप क्या एंट्री करेंगे इसकी, इस क्वेश्चन की समझिए। आपको एंट्री करनी है, रेंट को आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट। फिर आप कितने रुपये, 10,000 रुपये। आपको फिर GST पे करना है 6% की रेट से, है ना। तो आप इनपुट CGST भी आपको 6% पे करना है, तो इनपुट CGST को भी डेबिट करेंगे। कितना हुआ 10,000 का 6%, 600 रुपीज़। फिर आप इनपुट क्या करेंगे, SGST, इसको भी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कितने रुपए से, 600 रुपीज़। और 2 क्या कर देंगे आप, बैंक, आप पे कर रहे हैं ना रेंट की। और स्टूडेंट जब भी आप GST की पेमेंट करेंगे तो कैश नहीं करना, बैंक करना, क्योंकि GST क्या है, एक लीगल है। जनरली बैंक के थ्रू ही इसकी पेमेंट की जाती है, कैश में रेयरली, मानो ही मत कैश में होगी, बस बैंक मान के चलो। तो आपने कितने रुपये पे किए, 11,200 रुपये, ठीक है। अब ये कहता है कि इसमें से 4,000 रुपये तो क्या थे, आपके प्रीपेड है, प्रीपेड एक्सपेंस है, प्रीपेड रेंट है। नेक्स्ट ईयर का आपने 10,000 में से क्या है, 4,000 तो नेक्स्ट ईयर वाले इंक्लूड है आपके एक्सपेंस। तो इसकी क्या एंट्री करते, ये तो पहली एंट्री हुई। इनकी एंट्री करते स्टूडेंट्स आप क्या, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, कितने रुपये स्टूडेंट्स, 4,000 रुपीज़। और क्रेडिट किसको करते हैं आप, ऑब्वियस सी बात है रेंट अकाउंट को, है ना। और वो भी कितने रुपये, 4,000 रुपये। अब स्टूडेंट्स एक बात याद रखना, जब भी प्रीपेड एक्सपेंस का केस हो, प्रीपेड एक्सपेंस का केस हो, तो कभी भी प्रीपेड एक्सपेंस पे GST नहीं लगाना। प्रीपेड एक्सपेंस पे आपको GST, यहाँ ये जो GST है ये आपको प्रीपेड एक्सपेंस पे नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स ये तो पहले ही आपने जो एक्सपेंस किए थे उसमें इंक्लूड है। यहाँ आप क्या कर चुके हो, इस GST की पेमेंट कर चुके हो। 10,000 रुपीज़ में ये 4,000 रुपये भी तो इंक्लूड है, तो यहाँ आप कर चुके हो, तो दो बार क्यों करना, है ना। तो ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे GST लगेगा अगर वो एडजस्टमेंट्स के अंदर गिवन है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर वो एडजस्टमेंट के अंदर गिवन है तो उसके ऊपर GST चार्ज नहीं करना। इम्पोर्टेंट, ध्यान से रखना स्टूडेंट्स। अब इसका ट्रीटमेंट क्या था, बिल्कुल आपको पता ही है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में स्टूडेंट जहाँ भी मान लीजिए कि आपका रेंट कहाँ है, यहाँ ट्रायल बैलेंस में आपको रेंट दिया गया है 40,000 रुपीज़, है ना। तो आप इस तरीके से आप क्या करना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको पता है कि प्रीपेड एक्सपेंस को क्या करते हैं, आप माइनस करते हैं। और ये आपका एसेट है तो बैलेंस शीट की एसेट साइड रिकॉर्ड कर देना। और ये आपका इनपुट CGST, इनपुट SGST भी क्या है, एसेट है, तो ये भी बैलेंस शीट की एसेट साइड रिकॉर्ड हो जाएगा। बस मेरा लॉजिक समझाने का यही था कि प्रीपेड रेंट पे कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दो बार GST की अमाउंट को क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपको ये दो बार कैलकुलेट नहीं करना, दो बार GST पे नहीं करना, एक बार 10,000 पे कर दिया, बात खत्म। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए।
स्टूडेंट्स, आपने दो एक्सपेंस के केसेस को समझा, एक आपका प्रीपेड एक्सपेंस, एक आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। दोनों पे ही आपको क्या करना था, जीएसटी पे करना था। अब मैं इनकम से रिलेटेड बात करना चाहता हूँ। और स्टूडेंट, जब भी आप इनकम होगी, मतलब आपको पैसे लेने हैं, तो आप क्या करेंगे, कस्टमर से जीएसटी भी क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, राइट। तो स्टूडेंट्स अब देखिए, अब बात होगी जीएसटी कलेक्ट करना मतलब आउटपुट जीएसटी, है ना। अब आउटपुट जीएसटी किससे रिलेटेड है, आपकी इनकम से रिलेटेड। और मैं यहाँ स्टूडेंट्स केस लेना चाहता हूँ आपकी एक्रूड इनकम से रिलेटेड, एक्रूड इनकम। मान लीजिए कि स्टूडेंट्स आपसे कहा गया है कि आपको कमीशन मिलना था, और कमीशन क्या है आपका, अमाउंट कमीशन ऑफ ₹50,000 क्या है, इज एक्रूड, या मैं कहता हूँ आपने कमा तो लिया, इज अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, लेकिन अभी तक मिला नहीं है, उसी को तो हम क्या कहते हैं, एक्रूड इनकम कहते हैं ना। ठीक है, और तो ये कौन सा केस हुआ आपका, एक्रूड कमीशन वाला, मतलब कमीशन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। ठीक है, और कहता है कि एंड जीएसटी, जो जीएसटी है इसके ऊपर जो लगेगा उसकी जो रेट है, रिलीव्ड एट द रेट ऑफ 14% ईच ऑफ CGST एंड SGST, यानी दोनों ही कितने हैं, 14% तो CGST कलेक्ट करना है और 14% ही SGST, यानी टोटल 28% GST वाला ये केस है। मैंने मान लिया, लमसम ऐसा होगा नहीं लेकिन मान लो, ठीक है। चलो अब सबसे पहले तो स्टूडेंट्स इसकी आप जर्नल एंट्री क्या करते हैं, आप करते जी सबसे पहले एक्रूड कमीशन को आप करते डेबिट, एक्रूड कमीशन अकाउंट क्या होता, डेबिट। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स एक्रूड इनकम क्या होती है, ये आपका एक एसेट है, इसका नेचर क्या है स्टूडेंट्स, एसेट है। और आपको एसेट आपके बढ़ रहे हैं, जब भी आपके एसेट इंक्रीज होते हैं तो आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्रेडिट क्या क्या करेंगे स्टूडेंट्स, टू कमीशन, वो कमीशन स्टूडेंट जो आपने अर्न तो कर लिया लेकिन अभी तक मिला नहीं, टू कमीशन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड लिखने की जरूरत नहीं है। और स्टूडेंट्स अब आपको पैसा लेना है ना, पैसा लेना है तो साथ में आप क्या करेंगे, जीएसटी भी कलेक्ट करेंगे, और उसको कहते हैं स्टूडेंट्स हम आउटपुट जीएसटी। और यहाँ केस क्या है आपका, विद इन फर्म वाला, तो आपको एक तो कैलकुलेट करना है आउटपुट CGST, और दूसरा होगा स्टूडेंट्स आपका आउटपुट SGST। ठीक है, अब देखिए कितनी अमाउंट थी स्टूडेंट्स, कमीशन जो आपने कमा लिया लेकिन अभी तक आपको मिला नहीं, बट नॉट रिसीव्ड, तो वो अमाउंट है जी आपकी 50,000 रुपये। ये लीजिए क्रेडिट है ना, तो इसको हम यहाँ करते हैं 50,000 रुपीज़। अब 50,000 का स्टूडेंट्स 14% कैलकुलेट करो, ये हुआ स्टूडेंट्स आपका 7,000 रुपीज़। 7,000 तो आपका आउटपुट CGST और 7,000 रुपीज़ आ गया आपका आउटपुट SGST। तो टोटल स्टूडेंट्स कमीशन की अमाउंट आपको कितनी एक्रूड है विद GST, आपकी 64,000 रुपीज़। बस ये मैं कहना चाहता था, ये वो केस था स्टूडेंट्स जो आपको समझना है जब आप क्या करेंगे, एक्रूड इनकम से रिलेटेड अपने क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है कहाँ कहाँ रिकॉर्डिंग होगी, देखो जैसे आपको पहले क्या बताया था, मैंने एक्रूड इनकम बताया था, कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, एक तो बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्या है, क्रेडिट साइड। मान लीजिए आपको कमीशन दिया है पहले ट्रायल बैलेंस में, तो उस कमीशन में क्या करना, इसको ऐड कर दो, उस कमीशन में इस एक्रूड कमीशन की कौन सी अमाउंट को ऐड करेंगे आप, ये 50,000 वाली। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स आप बैलेंस शीट में एक्रूड कमीशन को रिकॉर्ड करेंगे, कितने रुपए स्टूडेंट्स आपको रिकॉर्ड करने हैं, यहाँ पे 64,000। और क्योंकि स्टूडेंट्स आउटपुट CGST और आउटपुट SGST क्या है, आपकी एक लाइबिलिटी है, तो इन दोनों अमाउंट को आप किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, लाइबिलिटी साइड। बस ये सिंपल सा केस था, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको एक और केस समझाऊंगा। अब जो स्टूडेंट्स इनकम की मैं बात करना चाहता हूँ, जिसके ऊपर आपको क्या करना है, GST भी कलेक्ट करना है, वो है जी आपकी अनअर्न्ड इनकम। देखिए अनअर्न्ड इनकम का नेचर क्या है, इसका नेचर सबसे पहले तो है आपका लाइबिलिटी, ये क्या है आपकी एक लाइबिलिटी है।
सेकंड चीज़ स्टूडेंट्स आपको जो ध्यान रखनी है, इसका मीनिंग क्या है, वो इनकम जो कि अभी तक आपने कमाई तो नहीं है लेकिन आपको एडवांस में मिल गई, अभी तक आपने अर्न नहीं करी, किसी ने आपको काम करने से पहले ही पैसा दे दिया, तो उसको कहते हैं हम अनअर्न्ड इनकम। मान लीजिए स्टूडेंट्स इसका दूसरा नाम भी है, आप कह सकते हैं, मैं यहाँ एग्जाम्पल ले लेता हूँ कमीशन का, तो आप कह लीजिए जैसे कि कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये क्या है स्टूडेंट्स, आपका अनअर्न्ड कमीशन कहलाएगा। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स केसेस में जितने भी बुक्स में आप देखोगे, मोस्टली क्वेश्चन में ये आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया मिलेगा इस तरीके से, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, इस तरीके से, और यहाँ क्रेडिट साइड ये अमाउंट होगी। स्टूडेंट्स याद रखना, जब भी ये ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन हो तो आपको इसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं करना, जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जब भी ये कहाँ गिवन हो, ट्रायल बैलेंस के अंदर, और ज़्यादातर केसेस में आपको ट्रायल बैलेंस में ही ये कहाँ मिलेगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर ही गिवन मिलेगा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जीएसटी के जो क्वेश्चन है ना, वो जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तब आपको बेटर समझ में आएंगे। तो चलिए मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाऊंगा, आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर वहाँ हम अच्छे से समझते हैं कि कैसे जीएसटी का कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा जब आप क्या बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे किसी भी फर्म या कंपनी। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स अब जो क्वेश्चन मैं आपको समझाने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जामिनर ये जो इस टाइप का जो क्वेश्चन मैं आपको अब समझाऊंगा, इसमें मैक्सिमम आपकी एडजस्टमेंट्स कवर हो रही है, और ये एक ड्रीम क्वेश्चन होगा किसी भी एग्जामिनर का अपने स्टूडेंट से पूछने के लिए। यहाँ स्टूडेंट्स आपकी कैपेबिलिटीज़ का टेस्ट किया जाएगा, यहाँ पता चलेगा आपने मेरी वीडियोज़ को अच्छे से समझा है, सभी कंसेप्ट की आपने प्रैक्टिस की है, आपने कंसेप्ट को समझा है, एडजस्टमेंट्स को डिटेल में पढ़ा है, उनको अपने माइंड में रिटेन किया है या नहीं किया, और आपने प्रीवियस क्लासेस में प्रीवियस जो आपके अकाउंटेंसी के जो चैप्टर्स हैं उनको कितना डिटेल में आपने पढ़ाई की है, आज पता चल जाएगा। तो चलिए क्या क्या इस क्वेश्चन में पूछते हैं, चलिए सीखते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम बात करेंगे जी आपकी एडजस्टमेंट से रिलेटेड। स्टार्टिंग आपको एडजस्टमेंट से स्टार्ट करना है कोई भी क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करेंगे, और फिर आपको ऊपर ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस को गो थ्रू करना है। कहता है कि स्टॉक आपको 31 मार्च 2018 को कितना दिया गया, 24,000 रुपये, यानी यहाँ बात हुई है स्टूडेंट्स क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड, सिंपल। फिर कहता है स्टेशनरी अनयूज्ड, यानी साल का एंड आ गया और कुछ स्टेशनरी आपने अभी तक इस्तेमाल ही नहीं की, कितने रुपए की, 250 रुपीज़ की, नहीं की तो मतलब क्या है, अब ये आपका एसेट है, स्टेशनरी एसेट है। क्या स्टेशनरी से रिलेटेड कोई और आइटम भी है आपको? बिल्कुल स्टूडेंट्स, ये रहा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट साइड दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, ये पॉइंट नंबर एडजस्टमेंट नंबर 2 आपकी यहाँ मैच हो रही है। फिर कहता है कि आपको क्रिएट करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एट द रेट ऑफ 6% कर देंगे। क्या आपको कोई, ये तो स्टूडेंट्स कौन सा प्रोविजन हुआ आपका, क्लोजिंग वाला है ना, ये इसको तो हम क्लोजिंग प्रोविजन कहते हैं। क्या ओपनिंग प्रोविजन दिया है? बिल्कुल स्टूडेंट्स, ये रहा, ये कौन सा प्रोविजन है स्टूडेंट्स आपका, ओपनिंग प्रोविजन। चलिए जी, यहाँ से आपको ये पता चल गया, ये एडजस्टमेंट भी। फिर कहता है कि आपको प्रोविजन क्रिएट करना है डिस्काउंट ऑन डेटर, देखिए ये पॉइंट भी मैंने आपको बताया था, आज कवर होगा। फिर आपको कहता है कि राइट ऑफ बैड डेब्ट्स कितने रुपए के, 800 रुपए के। ये कौन से बैड डेब्ट्स है स्टूडेंट्स, ये नए वाले बैड डेब्ट्स है। कौन से? न्यू बैड डेब्ट्स। क्या ओल्ड आपको दिए हैं? नहीं दिए, यहाँ ओल्ड नहीं है। फिर कहता है कि डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करो प्लांट एंड मशीनरी पे, किस रेट से, 10% पर एनम की दर से डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। लेकिन यहाँ पे जो प्लांट एंड मशीनरी आपको दी गई है ना, एक का तो बैलेंस दिया गया है आपको 1 अप्रैल 2017 से, और एक का कहा गया है 1 अक्टूबर 2017 से, यानी आपको यहाँ पे कुछ ट्रिकी पॉइंट है, यहाँ आपको डेप्रिसिएशन का चैप्टर का कंसेप्ट भी यहाँ टेस्ट होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपसे कहा गया है कि आपको इंश्योरेंस जो पे किया है आपने, वो पे किया है अप टू 30 जून 2018 तक का। मतलब स्टूडेंट्स यहाँ ये कहता है, ये क्या है आपका प्रीपेड एक्सपेंस, आपने प्रीपेड इंश्योरेंस से रिलेटेड बात की है। ये रहा जी आपका इंश्योरेंस, और ये स्टूडेंट्स आपका एडजस्टमेंट नंबर 7 किससे रिलेटेड है, प्रीपेड इंश्योरेंस से रिलेटेड।
फिर कहता है 25 मार्च 2018 को आग लग गई और ड्यू टू फायर जो भी स्टॉक स्टूडेंट्स फैक्ट्री में रखा था कितने रुपए का, 6000 रुपये का, वो क्या हुआ स्टूडेंट्स, डिस्ट्रॉय हो गया। और स्टूडेंट्स आपने जब ये 6000 रुपये का स्टॉक खरीदा था ना, जितने रुपए का चला, इसके ऊपर स्टूडेंट जीएसटी भी पे किया था। किस रेट से, 18% की रेट से। कौन सा जीएसटी, आईजीएसटी, ठीक है जी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखिए जीएसटी वाला पॉइंट भी आ गया यहाँ पे। अब इंश्योरेंस कंपनी के पास आप गए कि देखो जी हमने क्या कर रखा था, इन जो गुड्स की हमने इंश्योरेंस करवा रखा था। हम इंश्योरेंस कंपनी के पास गए, हमने कहा जी देखो ये 6000 रुपये की गुड्स जल गई। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा बिल्कुल आपकी गुड्स जली है, आपको लॉस हुआ हम मानते हैं, लेकिन 6000 का नहीं, हमारे हिसाब से आपका कितने रुपए का लॉस हुआ है। उन्होंने कहा सिर्फ 4000 रुपीज़ का। और उन्होंने ये लॉस स्टूडेंट्स क्या किया है, एडमिट किया है। हमारा ये लॉस क्या कर लिया, एडमिट कर लिया, क्लेम एडमिट हो गया 4000 रुपये तक का। अब आपसे एग्जामिनर कहता है कि आपको ट्रेडिंग काउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। देखो है ना कितना इजी क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन क्या मिलेगा। अगर आपने प्रैक्टिस की है, मेरी प्रीवियस वीडियोस को, सभी की सभी एडजस्टमेंट्स को सीखा है, पढ़ा है, तो इससे आसान क्वेश्चन कुछ भी नहीं। अगर नहीं पढ़ा, नहीं प्रैक्टिस की, तो इससे टफ क्वेश्चन आपके लिए वो भी कुछ भी नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कितना इजी होगा अभी हम सोल्व करेंगे। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट कब तक का बनाना है स्टूडेंट्स, आपको 31 मार्च 2018 तक का। सबसे पहले स्टूडेंट्स मुझे ये बताइए ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्या रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ आता है जी आपका ओपनिंग स्टॉक, ये कॉलम कौन सा आपका, पर्टिकुलर्स का। सेकंड कॉलम स्टूडेंट्स आपका है अमाउंट का, ये लेफ्ट साइड आपकी डेबिट साइड, राइट साइड स्टूडेंट्स आपकी ये है क्रेडिट साइड, ये अमाउंट का कॉलम, और ये है जी आपका पर्टिकुलर से रिलेटेड। चलिए ट्रेडिंग अकाउंट के कुछ एंट्रीज को करते हैं। यहाँ सबसे पहले आता है स्टूडेंट्स ओपनिंग स्टॉक। तो देखो ट्रायल बैलेंस में कहीं ओपनिंग स्टॉक है, बिल्कुल है, ये रहा। कितने रुपए का, 15000 रुपये का। चलिए रिकॉर्ड कर दीजिए टू ओपनिंग स्टॉक। स्टूडेंट्स जो भी चीज आप ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करें ना, यहाँ टिक करते जाइए बस। इससे आपके कोई भी एरर होने का चांस नहीं रहेगा और आपसे ओमिशन भी नहीं होगा। टू ओपनिंग स्टॉक कितने रुपए का है स्टूडेंट्स, ये है जी आपकी अमाउंट रुपीज 15,000 रुपीज, 15,000 रुपये। चलिए जी ओके। फिर आता था स्टूडेंट्स परचेजेस। ध्यान से देखना, सारा गेम यही है, सारा खेल यहीं पे है। सबसे पहले देखिए परचेजेस कितने रुपए के हैं, यहाँ देखिए ये है जी आपके 82,000 रुपीज़ की। तो आप यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे टू परचेजेस। चलिए जी कितनी अमाउंट स्टूडेंट्स, 82,000 रुपीज़। और स्टूडेंट्स परचेजेस में से क्या लेस करते थे आप, परचेज रिटर्न्स। क्या परचेज रिटर्न्स है, बिल्कुल है, ये रहे क्रेडिट साइड में आपके परचेज रिटर्न्स। कितने रुपए के, 1200 रुपये के, ये टिक कर लीजिए यहाँ पे। तो लेस कर दीजिए आप परचेज रिटर्न कहें इनको या फिर क्या कहें, रिटर्न आउटवार्ड्स, एक ही बात है। कितनी अमाउंट स्टूडेंट्स, 1200 रुपये। ये क्या करने हैं आपको, माइनस करने हैं, लेस करने हैं। और क्या लेस करेंगे, और क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो ध्यान से देखो। यहाँ स्टूडेंट्स आपको एडजस्टमेंट में कहा गया है कि आग लगने की वजह से 6000 रुपये का स्टॉक आपका जल गया, डिस्ट्रॉय हो गया। कितने रुपए का स्टॉक, 6000 रुपीज़ का। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो 6000 रुपये का स्टॉक आपका डिस्ट्रॉय हो गया, इसको परचेजेस में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लॉस बाई फायर कितने रुपए का, 6000 रुपीज़ का। अब जो ये अमाउंट आएगी स्टूडेंट्स, अब ये क्या है आपकी नेट परचेजेस है। तो 82 माइनस में 8 कर दीजिए और प्लस में कर दीजिए 800। तो ये हुए स्टूडेंट्स 74,800 रुपीज़ का आपका क्या आया यहाँ पे नेट परचेजेस। चलिए जी परचेज से रिलेटेड सब कंप्लीट। 6000 की आपने क्या कर दी, ट्रांजैक्शन यहाँ रिकॉर्ड कर दी, सिंपल, ठीक है। अभी इसको होल्ड पे रखो। फिर आओ आगे स्टूडेंट्स, ये ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज हो गया। उसके बाद आप यहाँ क्या रिकॉर्ड करते थे, आपके एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन को स्टार्टिंग से स्टार्ट करें। इंश्योरेंस चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस क्या है स्टूडेंट्स, आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में ये कॉलम किसका, आपका पर्टिकुलर्स का, ये कॉलम आपका अमाउंट का, ये आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड, ये पर्टिकुलर्स,
और ये है जी आपकी अमाउंट। ये आप बना रहे हैं 31 मार्च 2018 फॉर द ईयर एंडिंग तक का आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। डेबिट साइड आप रिकॉर्ड करेंगे ये इंश्योरेंस चार्जेस इस तरीके से, टू इंश्योरेंस चार्जेस कितने रुपए स्टूडेंट्स, ये है जी आपके 2400 रुपये। मैंने ये अंदर वाले पर्टिकुलर्स के कॉलम में क्यों रिकॉर्ड किए, क्योंकि स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे आपसे एडजस्टमेंट नंबर 7 के अंदर कहता है कि इंश्योरेंस क्या है, पे किया आपने 30/6/2018 तक, 30th तारीख छठा महीना यानी जून के महीने तक, यानी अप्रैल मई जून 3 महीने का इंश्योरेंस क्या है स्टूडेंट्स आपने एडवांस में पे कर दिया। ये क्या है आपका प्रीपेड एक्सपेंस है। तो इसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे लेस इस तरीके से, प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से। यार इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, 2400 रुपये का 3 महीने का किया ना, 3/12, 3 × 1 = 3 × 4 = 4 और ये हो गया स्टूडेंट्स 800 रुपये। तो 800 रुपये आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना। 800 रुपये क्या है स्टूडेंट्स आपका ये इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस। ये लीजिए मैं यहाँ अमाउंट आपको रेफरेंस के तौर पे मेंशन कर देता हूँ। चलिए जी, ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद अमाउंट कितनी आई, 1600 रुपये। और ये बताओ प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, ये आपके एसेट्स होते हैं। तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में आप रिकॉर्ड कर देना इस तरीके से, प्रीपेड इंश्योरेंस कितने रुपये स्टूडेंट्स, 800 रुपीज़, 800 रुपये। चलिए जी, अब नेक्स्ट है सैलरीज एंड वेजेस। देखो पहले सैलरीज आए हैं, इसका मतलब ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में इस तरीके से सैलरीज एंड एक्सपेंसेस कितने रुपए स्टूडेंट्स, ये है 19,400 रुपीज़। फिर है जी कैश इन हैंड कितना, 200 रुपये, और कैश एट एक्सिस बैंक कितना, 19,500 रुपये। दोनों क्या है आपके एसेट हैं। चलिए रिकॉर्ड कर दीजिए बैलेंस शीट की एसेट साइड में ये अमाउंट का कॉलम। बैलेंस शीट आप बना रहे हैं 31 मार्च 2018 तक की। तो कैश कितना है और आपके पास कैश एट एक्सिस बैंक के अंदर कितना कैश है, दोनों अमाउंट को रिकॉर्ड कर दो। कितना है स्टूडेंट्स, देखिए कैश है जी आपके पास 200 रुपये बस, और एक्सिस बैंक में है आपके 19,500 रुपये। चलिए जी नेक्स्ट, ट्रेड एक्सपेंसेस 400 रुपीज़। देखिए ट्रेड एक्सपेंसेस स्टूडेंट्स क्या होते हैं, ये आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ट्रेड एक्सपेंस को कभी भी ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड मत कर देना, ये आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ट्रेड एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे 400 रुपीज़। फिर नेक्स्ट है जी आपके पोस्टेज। पोस्टेज कितने रुपए का, 800 रुपये का। तो 2, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, पोस्टेज 800 रुपीज़। फिर नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपकी ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितनी, देखो पोस्टेज हो गया, फिर ड्राइंग्स। ड्राइंग्स से 6,000 रुपये की ड्राइंग्स को क्या करते हैं, हमेशा कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। कैपिटल कितना, 1,70,000 का। तो चलिए आप आए बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में, ये है जी आपकी लाइबिलिटी साइड, और ये अमाउंट का कॉलम। यहाँ क्या लिखेंगे आप, कैपिटल कितनी गिवन है स्टूडेंट्स आपको, कैपिटल है जी 1,70,000 रुपीज़। और इसमें से लेस क्या करना है आपको, ड्राइंग्स कितने रुपए की गिवन है स्टूडेंट्स, ये अमाउंट है जी आपको 6,000 रुपीज़ की, 6,000 रुपये की ड्राइंग्स माइनस करनी है। नेक्स्ट देखो ये सब कुछ होता जा रहा है ना, देखो मैं टिक करता जा रहा हूँ जो जो हमारा कंप्लीट होता गया। फिर कहता है जी रिटर्न इनवर्ड्स। रिटर्न इनवर्ड्स का मतलब कि ये क्या है, सेल्स रिटर्न। तो मतलब आपको सेल्स भी कहीं ना कहीं दी होगी, ये रही जी आपकी सेल्स। तो आप आए जी ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में, इस तरीके से आप लिखेंगे बाई सेल्स कितने रुपए स्टूडेंट्स, ये है जी आपके 1,20,000 रुपीज़। और आपको क्या करना है, लेस करना है आपके रिटर्न इनवर्ड। कितनी अमाउंट स्टूडेंट्स, ये है जी आपकी, कहाँ गया रिटर्न इनवर्ड हमारा, ये रहा 2,000 रुपीज़, माइनस 2,000 रुपीज़। 1,20,000 में से 2,000 को लेस करेंगे तो बैलेंस आ गया 1,18,000 रुपीज़, इस तरीके से। चलो ये भी हुआ, ये भी हुआ। फिर कहता है स्टूडेंट्स डेटर्स कितने रुपए के, 20,800 रुपये के। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। मैं यहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ जी आपके डेटर्स को,
कितने रुपए स्टूडेंट्स? 20,800, 20,800 रुपीज़। क्यों? कारण समझो। यहाँ आओ स्टूडेंट्स, आप एडजस्टमेंट नंबर कहाँ पे? आपकी 5। एडजस्टमेंट नंबर 5 स्टूडेंट्स कहती है कि आपको राइट ऑफ करने हैं बैड डेब्ट्स 800 रुपये। तो स्टूडेंट्स ये जो नए बैड डेब्ट्स हैं इसको सबसे पहले तो आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, इस तरीके से 2 बैड डेब्ट्स, राइट। और ये कितने रुपए के? 800 रुपीज़ के। और आपको इन्हें कहाँ सब्ट्रैक्ट करना है? डेटर्स में से। तो आप लेस कर देंगे क्या? बैड डेब्ट्स। कितने रुपए स्टूडेंट्स? 800 रुपये। तो बैलेंस कितना आया? 20,000 रुपये। इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो, अब आओ आप मेरे साथ कौन सी एडजस्टमेंट करेंगे? हमने एडजस्टमेंट नंबर 5 करी, अब मेरे साथ पढ़ो आप एडजस्टमेंट नंबर 3। यहाँ कहता है कि आपको क्रिएट करना है एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एट ए रेट ऑफ 6%। देखिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? आप जब डेटर्स में से क्या लेस कर देंगे? बैड डेब्ट्स। तो ये जो अमाउंट आई ना आपकी 20,000 रुपये, इसके ऊपर आपको कितना प्रोविजन क्रिएट करना है डाउटफुल डेब्ट्स का? किस रेट के हिसाब से? यहाँ कहता है आपसे 6%, 6% की दर से आपको क्रिएट करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो स्टूडेंट्स करिए क्रिएट। आप यहाँ पे लेस करेंगे सबसे पहले तो क्लोजिंग, इसको हम क्या कहते हैं? क्लोजिंग प्रोविजन। तो स्टूडेंट्स 20,000 का 6% हुआ आपका 1200 रुपये। तो ये और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो अब अमाउंट कितनी आई? यहाँ स्टूडेंट्स आपकी अमाउंट आई 18,800 रुपीज़। और स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताओ, ये जो क्लोजिंग प्रोविजन है ना, इसको स्टूडेंट्स आप क्या करते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में न्यू बैड डेब्ट्स में हमेशा ऐड करते थे। तो ये लीजिए, ऐड कर दीजिए आपके क्लोजिंग प्रोविजन को। ये अमाउंट स्टूडेंट्स कितनी है? प्लस में 1200 रुपये। और स्टूडेंट्स आप क्या सब्ट्रैक्ट करते थे? इसमें से स्टूडेंट्स आप लेस करते थे जी आपके ओपनिंग प्रोविजन को। ओपनिंग प्रोविजन स्टूडेंट्स कहाँ है? ये रहा। ये कितनी अमाउंट है स्टूडेंट्स आपकी? 400 रुपये। तो 400 रुपीज़ को क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये अमाउंट आई स्टूडेंट्स आपकी 1600 रुपये। मैं यहाँ लिखता हूँ ओपनिंग प्रोविजन। ओपनिंग प्रोविजन हम किसे कहते हैं? जो भी ट्रायल बैलेंस में आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाया है। तो ये बैलेंस कितना आ गया स्टूडेंट्स आपका? 1600 रुपीज़। देखो, दोनों जगह ट्रीटमेंट हो गया ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी आपने रिकॉर्ड कर दिया और बैलेंस शीट में भी आपने रिकॉर्ड कर दिया। अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी तो स्टार्टिंग हुई है। देखो, अब बैलेंस शीट से रिलेटेड अब आपकी एक और एडजस्टमेंट है। क्या? यहाँ कहता है एडजस्टमेंट नंबर 4 में स्टूडेंट्स कि आपको प्रोविजन क्रिएट करना है क्या? फॉर द डिस्काउंट ऑन डेटर्स। और किस रेट पे स्टूडेंट्स? 2% की रेट से। देखिए, डिस्काउंट ऑन डेटर्स जो प्रोविजन आप क्रिएट करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, जब आप अपने डेटर्स में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं? आपको डेटर्स में से स्टूडेंट्स एक तो सब्ट्रैक्ट करना है जी आपके बैड डेब्ट्स को। सेकंड आपको सब्ट्रैक्ट करना है स्टूडेंट्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो ये जो अमाउंट आई है ना 18,800 रुपीज़, इस अमाउंट का आपको 2% क्या करना है? क्रिएट करना है प्रोविजन। किस नाम से? एज ए डिस्काउंट ऑन डेटर्स। और इसको भी आप क्या कर देंगे? डेटर्स में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मैं लिखता हूँ यहाँ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ये इस नाम से स्टूडेंट्स आप रिकॉर्ड करेंगे। और ये माइनस कर देंगे। कितनी अमाउंट आएगी स्टूडेंट्स? इसका 18,800 का 2% जब आप करेंगे तो ये अमाउंट आई 376। तो अब स्टूडेंट्स आपके नेट डेटर्स यानी डेटर्स कितने रुपए के रह गए? यहाँ चलिए सब्ट्रैक्ट कीजिए। ये हुए जी आपके 18,424 रुपीज़। और ये जो 376 स्टूडेंट्स अमाउंट आई है जो आपके डिस्काउंट ऑन डेटर से रिलेटेड है, प्रोविजन जो आपने क्रिएट किया है, इसको आप रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में इस तरीके से। टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, बस यहाँ तक आपको लिखना है। कितने रुपए स्टूडेंट्स? 376 रुपीज़। देखो कौन सी एडजस्टमेंट बिल्कुल कंप्लीटली अपनी सेटिस्फाई हो चुकी है। देखो, ये वाली एडजस्टमेंट हमने कर दी, तीसरी होगी। फोर्थ हमने कंप्लीट कर दी। हमने बैड डेब्ट्स राइट ऑफ, ये वाली होगी हमारी, रिकॉर्ड होगी दोनों जगह बिल्कुल कंप्लीट। सिक्स्थ रहती है, सेवन्थ हमारी बिल्कुल कंप्लीट होगी और एट्थ रहती है। सिक्स्थ, एट्थ,
फर्स्ट एंड सेकंड 4 एडजस्टमेंट बच गई। और यहाँ क्या क्या स्टूडेंट्स रिमेनिंग है, देखो डेबिट साइड में ये सब आइटम्स जिन जिन पे हमने टिक किया है वो हुए, ये रह गया स्टूडेंट्स प्लांट एंड मशीनरी। देखो ये आइटम प्लांट एंड मशीनरी रह गया। स्टूडेंट्स कितना है प्लांट एंड मशीनरी, सबसे पहले तो क्या है, ये आपका एक एसेट है। 1 अप्रैल 2017 को 1,20,000 का, 1 अक्टूबर 2017 को 5,000 रुपये का। चलो फटाफट एंट्री करते हैं। यहाँ आओ मेरे साथ, आप लिखिए प्लांट एंड मशीनरी। स्टूडेंट्स कितनी अमाउंट है, एक तो अमाउंट है इसकी 1,20,000 रुपये। आपकी 1 अप्रैल 1/4/2017 को कितनी अमाउंट है, 1,20,000 रुपये। तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना है। अब आओ मेरे साथ आप एडजस्टमेंट्स के अंदर। ये पॉइंट नंबर 6, एडजस्टमेंट नंबर 6 में कहा गया है कि आपको डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है प्लांट एंड मशीनरी पे 10% पर एनम। तो 1,20,000 का स्टूडेंट्स 10% कितना हुआ डेप्रिसिएशन के हिसाब से, ये हुआ जी आपका 12,000 रुपये। तो इस डेप्रिसिएशन को स्टूडेंट्स आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आप लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन, कितना, 12,000 रुपये। तो ये अमाउंट कितनी आई स्टूडेंट्स आपकी, 1,08,000 रुपये, राइट, 1,08,000 रुपीज़। और सेकंड आपका बैलेंस स्टूडेंट्स कितनी तारीख का है, ये कहता है कि 1 अक्टूबर 2017 को कोई और आपने क्या किया, मशीन या प्लांट भी खरीदा है, कितने रुपए का, 5,000 रुपये का। 1 अक्टूबर 2017 को याद रखना, यानी 1/10/2017 को कितने रुपए का, 5,000 रुपये का। और इसके ये कितने महीने का हुआ स्टूडेंट्स, 6 महीने का, यानी 6 महीने का आपको क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो लेस करेंगे आप डेप्रिसिएशन कितने मंथ्स का, 6 मंथ का। मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ यहाँ 6 मंथ। वो कितने हुए, पूरे साल का कितना होता है 10%, 500, तो आधा कर दो उसको, कितना हुआ 250। ये अमाउंट क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो आपका बैलेंस कितना आया, 4,750 रुपये। ये प्लांट एंड मशीनरी का 2 बार डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया। एक तो ये डेप्रिसिएशन है, एक आपका ये डेप्रिसिएशन है। तो एक है 12,000, एक है 250 रुपये। इसको आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे डेप्रिसिएशन के अमाउंट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, इस तरीके से टू डेप्रिसिएशन। तो आप करेंगे यहाँ पे 12,000 प्लस में 250, तो ये हुआ 12,250 रुपये। चलिए जी, ये वाली एडजस्टमेंट भी स्टूडेंट्स अब आपकी कंप्लीट हुई। यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 6 भी कंप्लीट। अब 8वीं एडजस्टमेंट, पहली और दूसरी, ये बची है। यहाँ ये वाले भी हमारे कंप्लीट हो गए, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डेटर्स हो गया। अब देखिए फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, क्या है, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। ये स्टूडेंट्स क्या होते हैं, ये आपके एसेट होते हैं। तो आप बैलेंस शीट की एसेट साइड में इनको रिकॉर्ड कर दीजिए इस तरीके से, फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स। कितने रुपए के स्टूडेंट्स, ये अमाउंट है जी आपकी 5,000 रुपीज़, ये लीजिए। नेक्स्ट आपको कहा गया है फ्रेट। देखिए स्टूडेंट्स फ्रेट क्या होता है, फ्रेट है जी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस। तो आप इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में, इस तरीके से टू फ्रेट। कितने रुपए स्टूडेंट्स, ये है जी आपके 2,000 रुपये, 2,000 रुपीज़। नेक्स्ट कैरीज आउटवर्ड्स, क्या होता है स्टूडेंट्स आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दीजिए टू कैरीज इनवर्ड्स। कितने रुपए स्टूडेंट्स, ये होंगे जी आपके 500 रुपीज़, 500 रुपये। चलिए नेक्स्ट है रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। कितने रुपए स्टूडेंट्स आपके 4,600 रुपये। ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। अमाउंट है स्टूडेंट्स आपकी 4,600 रुपीज़। नेक्स्ट है जी आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। देखो ये इंपॉर्टेंट है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितने रुपए, 1,000 रुपये। लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स आपसे एडजस्टमेंट नंबर 2 में कहा गया है कि आपकी स्टेशनरी अनयूज्ड कितनी है, 250 रुपीज़ की। तो आप यहाँ पे क्या करो, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जो आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर कितने दिए गए हैं, अमाउंट 1,000 रुपये, 1,000 में से जो आपकी बच गई, यानी अनयूज्ड
स्टेशनरी है जो स्टूडेंट्स, आप इसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, इसमें से 250 रुपीज़ को लेस कर दीजिए। ये अमाउंट आई आपकी 750 रुपये। और ये अनयूज स्टेशनरी क्या है स्टूडेंट्स, आपका एक एसेट है, बच गया, तो आप इसको डेबिट साइड लिख दीजिए, अनयूज्ड स्टेशनरी। ये अमाउंट आई आपकी 250 रुपीज़। बस ये भी स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट नंबर 2 भी हुई आपकी कंप्लीट। यहाँ अब लास्ट में स्टूडेंट्स डेबिट साइड के बैलेंस में आपको कहता है इनपुट आईजीएसटी कितना है, 7000 रुपीज़ इनपुट आईजीएसटी। ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो मेरे साथ ध्यान से देखना, इनपुट आईजीएसटी कितने रुपए, 7000 रुपीज़। मैंने इसको यहाँ अंदर क्यों लिखा इस कॉलम में, इसका एक रीज़न है, अभी आपको दिखाता हूँ। आओ स्टूडेंट्स मेरे साथ एडजस्टमेंट नंबर 8 पे। एडजस्टमेंट नंबर 8 आपको कहती है कि 6000 रुपये की आपकी गुड्स जल गई। आपने इन 6000 रुपये की गुड्स को आपके परचेजेज में से यहाँ ये देखिए ये आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। फिर आपसे कहा गया है कि इसके ऊपर 18% जीएसटी भी लगा था। तो स्टूडेंट्स 18% अगर आप करेंगे 6000 का, तो अमाउंट आएगी 1080 रुपीज़, यानी 1080 रुपये। ये जीएसटी इन गुड्स को खरीदते वक्त लगा था, ये गुड्स तो जल गई। यानी जीएसटी क्या था स्टूडेंट्स, आपका एक एसेट था। अब ये गुड्स जब जल चुकी है तो वो जीएसटी कहाँ बचा, वो एसेट भी तो नहीं बचा ना, है ना। वो जो इनपुट आईजीएसटी था वो भी आपका क्या हो गया, इतने रुपए से कम हो जाएगा, 1080 रुपये से, क्योंकि 18% जीएसटी लगा था 6000 रुपये की गुड्स पे। जब गुड्स ही नहीं बची तो जीएसटी कहाँ का, है ना, काय का जीएसटी। तो आपको ये जो 1080 रुपीज़ आपका 6000 रुपीज़ का आता, आपको ये क्या करना है, माइनस करना है 1080 इनपुट आईजीएसटी किस पे, लॉस्ट गुड्स पे। इस तरीके से आप रिकॉर्ड कर दीजिए और ये आपको माइनस करना है। तो ये अमाउंट आई आपकी 5980 रुपीज़। अब ये 1080 रुपये है ना स्टूडेंट्स, ये किस चीज़ के, आपके आईजीएसटी के। ये मैं यहाँ देखो आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। ये मैं सर्कल करता हूँ इसके ऊपर, आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 6000 का 18%, ये 2 0 से 2 गई, 18 × 6 1080, ठीक है। ये आ गया स्टूडेंट्स, कितना आसान था। अब देखो आपको इंश्योरेंस कंपनी ने कितने रुपए एडमिट किए, 4000 रुपये। गुड्स जली थी 6000 की, इंश्योरेंस कंपनी ने 4000 रुपये, तो हम आपको देने को तैयार हैं। तो इन 4000 रुपीज़ को आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, ये जो बैलेंस शीट की एसेट साइड में इस तरीके से इंश्योरेंस कंपनी के नाम से ये लीजिए जी। आपने कहा क्लेम एडमिट हुआ ना, कितने रुपए का, 4000 रुपीज़ का। चलिए जी ये भी रिकॉर्ड हो गया। अब स्टूडेंट्स मुझको एक बात बताओ, 6000 रुपये की गुड्स जली, 4000 का क्लेम क्या हुआ, एक्सेप्ट हुआ, लॉस कितने रुपए का हुआ। स्टूडेंट्स ज्यादातर बच्चे पता है क्या करेंगे, 2000 रुपये रिकॉर्ड कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। 2000 रुपीज अगर कोई रिकॉर्ड करे ना, बस वही उसका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अरे वो जो जीएसटी है ये 1080 रुपीज, ये कहाँ जाएंगे, ये भी तो जोड़ो ना, इनका भी तो नुकसान हुआ है। आपके एसेट 1080, अरे इनपुट जीएसटी क्या होता है, जो जीएसटी पे करते हैं इसका नेचर क्या है, एसेट है। आपका एक एसेट क्या हो गया, कम हो गया। तो आपका एसेट क्यों कम हुआ, क्योंकि आपके गुड्स जल गए। गुड्स जलने की वजह से आपका गुड्स जले तो आपका लॉस हुआ। तो आपको ये जो इनपुट जीएसटी है 1080 रुपीज, इनका भी तो लॉस हुआ है। तो टोटल लॉस कितने रुपए का हुआ आपको यहाँ पे, 3080 रुपीज का। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आप क्या रिकॉर्ड करेंगे, इस तरीके से, टू लॉस बाई फायर। कितने रुपए स्टूडेंट्स, कितने रुपए, 3080 रुपए, 3080 रुपए। ये है कारण स्टूडेंट्स आपका इनपुट जीएसटी को क्या करने का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में रिकॉर्ड करने का। मेन रीजन समझे क्यों है। चलिए जी यहां स्टूडेंट्स ये एडजस्टमेंट भी हुई हमारी कंप्लीट। देखिए अब तक हमने क्या क्या किया, ये सारे डेबिट बैलेंसेस किए, ये रिमेनिंग हमने सारी की सारी एडजस्टमेंट्स, ये लीजिए ये भी हमारी कंप्लीट होगी। हमने बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड कर दिया, ट्रेडिंग अकाउंट में भी इसको रिकॉर्ड कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी इसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया, राइट। अब स्टूडेंट्स एक और चीज़ देखो, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको कहा गया है क्रेडिट साइड आओ। क्रेडिटर्स कितने रुपए के, 20,000 रुपये की। क्रेडिटर्स क्या है, आपकी लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी साइड में आप इस तरीके से रिकॉर्ड कीजिए क्रेडिटर्स,
चलिए जी 20,000 रुपीज़ की रिकॉर्ड। लेकिन एक और ट्रिकी पॉइंट स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे एग्जामिनर कहता है कि डिस्काउंट कितना है आपका 800 रुपये, आपको डिस्काउंट क्या है, इनकम है, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में इस तरीके से लिखेंगे बाई डिस्काउंट। कितने रुपए स्टूडेंट्स, 800 रुपीज़। लेकिन ये क्या है, रेंट ऑफ प्रीमिसेस सबलेट। आपने जो प्रीमिस यानी कोई आपका भवन था, है ना, कोई भी आपकी भवन बिल्डिंग, उसको प्रीमिस कहते हैं हम, प्रेमिसेस, उसको आपने किराए पे दे रखा था। 1 साल का किराया था स्टूडेंट्स 1200 रुपये, लेकिन आपको क्या किया, किसी ने एडवांस में किराया दे दिया, यानी ये केस है स्टूडेंट्स आपका रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, यानी जो केस मैंने बताया था ना, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जिसको हम अनअर्न्ड इनकम भी कहते थे। कहता है कि वो कितने रुपए की है, वो है जी 30 सितंबर 2018 तक की, यानी 6 महीने की क्या है स्टूडेंट्स, आपको एडवांस में क्या मिल गया, रेंट मिल गया, राइट। अब तक वो बंदा रहा नहीं है, उसने पहले ही एडवांस में दे दिया। ये स्टूडेंट्स अब आपको क्या करना होगा, आप दे चलिए जी निकालिए अनअर्न्ड रेंट, ये वर्किंग नोट्स है क्या, 1200 रुपये का 6 महीने का, 6/12 टू ये आगे अमाउंट 600 रुपीज़। तो अनअर्न्ड रेंट कितना स्टूडेंट्स आपका 600 रुपये, पूरे साल का कितना था 1200 रुपये। तो आपको क्या करना होगा, बाई रेंट आप यहाँ पे लिखेंगे 1200 रुपीज़, और इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो भी आपको रेंट क्या है रिसीव हुआ है एडवांस में, कितने रुपए 600 रुपीज़ 6 महीने का। तो ये 600 रुपये स्टूडेंट्स आएंगे कहाँ पे, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड। और ये जो रेंट स्टूडेंट्स आपको एडवांस में रिसीव हुई है, इसका नेचर क्या है, लाइबिलिटी है। तो आप बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करेंगे यहाँ इस तरीके से, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, कितने रुपए स्टूडेंट्स, ये है जी आपके 600 रुपीज़। अब देखो ये भी आपकी हुई कंप्लीट, क्रेडिट बैलेंसेस सारे रिकॉर्ड कर दिए जी, कर चुके, डेबिट बैलेंसेस सभी रिकॉर्ड कर दिए जी, कर चुके, एडजस्टमेंट सभी रिकॉर्ड होगी, सिर्फ एक को छोड़ के पहली एडजस्टमेंट क्या कहता है कि क्लोजिंग स्टॉक कितना स्टूडेंट्स आपका 24,000 रुपये एडजस्टमेंट में दिया है, इसलिए ट्रेडिंग काउंट की क्रेडिट साइड में आप रिकॉर्ड करेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक, कितने रुपए स्टूडेंट्स, ये है जी आपके 24,000 रुपीज़। तो ये स्टूडेंट्स आपको जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपको उसकी डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना होगा, एसेट साइड, बैलेंस शीट की एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक कितना स्टूडेंट्स आपका 24,000 रुपीज़। ये देखिए स्टूडेंट्स इस तरीके से क्या होता है, काम किया जाता है जब आप क्या बनाएंगे जी, अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। तो आपको यहाँ पे अब क्या करना है, सभी के सभी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का टोटल करना होगा। कोई आइटम आपसे रह तो नहीं गई, चलिए एक बार देखिए, क्या सभी यहाँ पे टिक हैं, बिल्कुल टिक है, यहाँ सभी टिक हैं, बिल्कुल टिक है, यहाँ सभी एडजस्टमेंट टिक की कर चुके हैं, हम कर चुके, सब एडजस्टमेंट हो चुकी है आपकी, बिल्कुल हो चुकी। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आपको निकालना है ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस क्या हुआ। तो ट्रेडिंग काउंट की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल देखिए, किसका ज़्यादा लग रहा है, मुझे तो क्रेडिट साइड का लग रहा है। कितना रुपए, 1,18,000 प्लस में 24,000, 1,42,000 रुपीज़। तो ये बैलेंस आया स्टूडेंट्स आपका 1,42,000 रुपीज़। और अब आप ये सारे आइटम को स्टूडेंट्स डेबिट साइड के डिडक्ट करेंगे तो आपका देखिए ग्रोस प्रॉफिट कितना आएगा। पहले इसको कीजिए, 1,42,000 में से 42,000 में से आप सब्ट्रैक्ट कीजिए 15,000 प्लस में 74,800 और फिर आपको 2,000। तो ये बैलेंस आया आपका 50,200, 50,200 रुपये। तो ये क्या है स्टूडेंट्स आपका ग्रोस प्रॉफिट है। तो टू ग्रोस प्रॉफिट क्या कैरी डाउन, ये आप आज के दिन कैरी कर रहे हैं। कितनी तारीख को, 31 मार्च 2018 को। इसको आपको कहाँ ट्रांसफ़र करना है, ये जब आप बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो उसकी क्रेडिट साइड में, ये यहाँ आ गया 50,200 रुपीज़। किस नाम से, बाई ग्रोस प्रॉफिट। और इसको आप क्या लिखेंगे अब, BD ब्रोड डाउन, है ना, आपने कहाँ से ब्रिंग किया ये ट्रेडिंग अकाउंट से, इसलिए इसको आप क्या लिख रहे हैं, बाई ग्रोस प्रॉफिट ब्रोड डाउन, है ना। चलिए जी अब देखो टोटल करो दोनों साइड का, डेबिट और क्रेडिट साइड का।
बताओ कौन सी साइड आपको ज़्यादा लग रही है स्टूडेंट्स देखने में? मुझे तो दोनों साइड का अगर हम देखें ना तो मुझे तो स्टूडेंट्स आपकी ये क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा लग रहा है। 51 प्लस 6 ये हुआ जी आपका 51,600 रुपीज़ आपका क्रेडिट साइड का टोटल 51,600 रुपीज़। और आपको ये क्या करना है, इसमें से ये डेबिट साइड के टोटल को सब्ट्रैक्ट कर देना है 51,600 रुपीज़ में से। तो स्टूडेंट्स आपका कितना आपका प्रॉफिट आएगा? ये आएगा जी आपका 6,044 रुपये, 6,044 रुपीज़ ये आया स्टूडेंट्स आपका बैलेंसिंग फिगर। इसको आप क्या कहेंगे? टू नेट प्रॉफिट। और ये क्या करना है स्टूडेंट्स? आपको ट्रांसफ़र करना है कहाँ पे? आप लिखेंगे ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का मतलब यहाँ पे बैलेंस शीट में आपको क्या करना है? कैपिटल में ऐड कर देना है। कितने रुपये? 6,044 रुपीज़। तो आप यहाँ पे ऐड कीजिए, ये इस तरीके से ऐड करेंगे कैपिटल कितनी प्लस में 6,044 रुपये। अरे कैपिटल नहीं है, कैपिटल में ऐड करेंगे हम क्या? हमारा नेट प्रॉफिट 6,044 रुपये। तो अब बैलेंस कितना आया? आपको 44 रुपीज़ क्या करने हैं स्टूडेंट्स? ऐड करने हैं 1,70,000। ये आया 1,70,000। ड्राइंग्स कितनी थी आपकी? 6,000 ही थी ना? हाँ, 44 रुपये। तो अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है? अपने डेबिट और क्रेडिट साइड का जब आप टोटल करेंगे तो दोनों साइड का बैलेंसेस आपको क्या होगा? बिल्कुल इक्वल मिलेगा। तो ये होगा स्टूडेंट्स आपका 1,90,644 रुपीज़, 1,90,644 रुपीज़। और जब आप अपने एसेट साइड का टोटल करेंगे ये भी कितना होगा स्टूडेंट्स? 1,90,644 रुपीज़। बस ये बैलेंस आपका अगर मैच हो गया, एसेट साइड आपकी लाइबिलिटी साइड के अगर इक्वल है तो क्वेश्चन आपका सही है, वरना आपसे कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं, आपने अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया, कोई ना कोई एरर, कोई ना कोई ओमिशन, कोई ना कोई पोस्टिंग के अंदर आपसे गलती हुई है। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपने देखिए कितनी आसानी से कितनी सारी एडजस्टमेंट्स को एक ही क्वेश्चन में सीख लिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चंडीगढ़ के अंदर इसको पूछा गया था, तो आपको काफ़ी ध्यान से इसको पढ़ना है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। यहाँ हम हमारे चैप्टर को कंक्लूड करते हैं। आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, एडजस्टमेंट्स को रिवाइज कीजिए, उनको थ्योरेटिकल नहीं सिर्फ प्रैक्टिकल भी सॉल्व करने की कोशिश करना। तब ये बार बार अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके माइंड में ये क्या हो जाएंगी? रिटेन हो जाएंगी। आपको फिर क्या करना पड़ेगा? इनको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, कंसेप्ट के साथ समझना है। एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया, जैसे मैंने फटाफट से ये आपकी एडजस्टमेंट सोल्व कर दी, आप भी ऐसे एग्जाम में सोल्व करेंगे। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच।